वर्डप्रेस में हमारे पास सबसे पहले दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो हम लोग उसको वर्डप्रेस की फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से जाके। ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से जाके हम लोग वर्डप्रेस की फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड वर्डप्रेस, ये लेटेस्ट वर्जन इधर आपको शो हो रहा होगा। जैसे अभी हमारे पास पुराना वर्जन था तो हमने उसको अपडेट किया था, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा होगा। तो आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। देन आप लोग जैम्प डाउनलोड करते हैं। जैम्प की इंस्टॉलेशन आपके पास होती है। इंस्टॉलेशन के बाद आप उसको इंस्टॉलेशन उसकी मोस्ट प्रोबेबली वो सी फोल्डर में हो जाती है। जैम्प की, जैम्प क्या है, सर्वर के इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। आप स्टार्ट में जाते हैं और इधर से सर्च करेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल, ये ओपन हो जाएगा जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपके पास दो चीज़ें हैं, एक अपाचे है, एक माई एस पी एल है। इन दोनों को आप ये स्टॉप अभी कर देते हैं। जब आप ओपन करेंगे ये इस तरह से डिस्प्ले करेगा। आप इसको स्टार्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, ये दोनों ग्रीन हो गए तो समझ लें आपका ये जैम्प रन हो गया। ये क्या, आपकी सर्वर की इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा होस्टिंग की। ओके, देन हम लोग उसके बाद जो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड किया होगा फोल्डर, वो आपको इस तरह से एक फोल्डर आएगी जिप फाइल। जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह का फोल्डर आपके पास शो होगा, ये वाला। ये आपकी एक बेसिक वेबसाइट का सेटअप होता है। आप इसको कॉपी करते हैं और जहाँ पे जैम्प इंस्टॉल होता है आपका, जैम्प में जाके एच डॉक्स में जाके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करेंगे तो वो वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर आ जाएगा। अगर आपने एक वेबसाइट पहले से पड़ी हुई है तो दूसरी वेबसाइट इंस्टॉल करनी होगी, तो आप लोग उसको न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज आप कोई भी अपनी वेबसाइट का नाम भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे, या आप इस तरह भी रख सकते हैं वर्डप्रेस 2, और इसको ओपन करके इसमें वो फोल्डर को पेस्ट करेंगे। क्यों बाहर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उस नेम से ऑलरेडी हमारे पास एक वेबसाइट चल रही है, रन हो रही है। हम लोग वर्डप्रेस 2 के नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे और इस फ़ोल्डर को इधर कॉपी कर देंगे। अभी ये फ़ोल्डर अभी कॉपी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो लेने दें। ये फ़ोल्डर कॉपी हो गया है हमारे पास। ये जैम्प के एच टी डॉक्स के फ़ोल्डर में ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही एक्सेस करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ओपन करें और सारी फाइल्स हैं इनको कट करें और बाहर मेन फोल्डर पे आके पेस्ट कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये फ़ोल्डर एक वर्डप्रेस और एक वर्डप्रेस 2, इस तरह आप जितनी मर्ज़ी वेबसाइट्स बनाना चाहें न्यू न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके बनाते जाएं और आपकी ये डायरेक्टली फाइल्स बन जाएंगी। अब हम इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस 2 के नाम से, क्योंकि वर्डप्रेस 2 के नाम से फ़ोल्डर बनाया तो इसी नाम से एक्सेस करेंगे इसको। याद रहे कि आपका ये जैम्प ऑन होना लाजमी है, जैम्प को ऑन लाजमी रखिएगा, नहीं तो ये चलेगा नहीं। ये हमारे पास इसका सेटअप आ गया, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके लेट्स गो कर देंगे और नेक्स्ट आपके पास पूछ रहे हैं वो डेटाबेस। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? डेटाबेस के लिए आप जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन में। ये आपने गूगल पे सर्च नहीं करना, ये याद रखिएगा, गूगल पे सर्च नहीं करना इसको आपने। ये यूआरएल बार में लिखना है, जैसे आप यूआरएल लिखते हैं, सर्च नहीं करना ताकि ये सर्च ना हो जाए। अच्छा, फिर आपने इधर जाना है, ये आपकी डेटाबेसेस शो हो गई हैं सारी की सारी। इसमें जाके न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आप कोई भी रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस होती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा वही नाम रखिएगा जो आप वेबसाइट का नाम रखें, ताकि वो उसके साथ याद रहे आपको कि इस वेबसाइट का नाम आपने इस डेटाबेस के लिए रखा था। ओके, देन आपने वर्डप्रेस 2 के नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ इधर, क्योंकि मेरी वेबसाइट का नाम भी मैंने यही रखा है और सिंपली
क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, ये वेब डाटाबेस क्रिएट हो गई है। ये डाटाबेस क्रिएट होगी, बस मेरा इधर का काम ख़त्म हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इधर जाऊंगा और डाटाबेस का नाम लिखूंगा वर्डप्रेस 2 और यूज़र नेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट। अब जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे उनका बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट पे उसका यूज़र नेम ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड एम्प्टी, ये इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। और ये सारी सेटिंग करके इसको आपने सबमिट कर देना, ये सेटिंग एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसको सबमिट कर देना। फिर वो आगे रन द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे रन करेंगे आप लोग। तो ये आपसे पूछ रहे हैं आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, क्या आप वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हैं। वेबसाइट का टाइटल, जैसे हमारे पास इधर मेन टाइटल आ रहा है वेबसाइट का जो हमने इधर लिखना होता है। तो लेट्स सपोज हम लोग वेबसाइट का नाम रख देते हैं कोई, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम मैंने रख दिया। यूज़र नेम में आप लोग एडमिन यूज़ कर लें और पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सा यूज़ कीजिएगा जो भी आप लोग रखना चाहें। लेट्स सपोज आप लोग पासवर्ड रखते हैं r@random-123, ये आप पासवर्ड रख लें। ये भी, इसको भी वीक कह रहा है। आप शुरू में 2-3 डॉट्स ऐड कर लें, 3 डॉट्स ऐड करके random@123 और फिर ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस दें। ये सारी सेटिंग इसको ब्लैंक ही रहने देना, चेक नहीं करना, अनचेक ही रहने देना। इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे आके आप लोग वही यूज़र नेम पासवर्ड देंगे जो आपने दिया होगा। अभी जैसे एडमिन है और पासवर्ड इसमें हम लोग रख लेते हैं एक 3 डॉट्स random-123, यही पासवर्ड मैंने उधर सेट किया था और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट इधर बन गई है। अब मैं इधर जाऊंगा ब्लॉग ट्रिक्स पे और इस पर क्लिक करके विज़िट करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी विज़िट वेबसाइट से, ठीक है। फिर अपीयरेंस में जाके आप लोग थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप, लेट्स सपोज हम लोग थीम अभी यूज़ कर रहे हैं हेलो एलिमेंटर। इधर जाऊंगा और हेलो एलिमेंटर को सर्च करूंगा, हेलो एलिमेंटर ये थीम आगे, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। थीम इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लूँगा। इंस्टॉलेशन अलग चीज़ है, एक्टिवेशन अलग चीज़ है। एक्टिवेशन का मतलब है कि मेरी वेबसाइट पे ये इम्प्लीमेंट कर दें। ये बाकी थीम्स मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये थीम एक्टिवेट हो गया है। देन मैं आऊँगा प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे आके, अच्छा हेलो एलिमेंटर थीम ब्लैंक थीम है, याद रखिएगा हेलो एलिमेंटर थीम ब्लैंक थीम है। इसके बाद हम लोग प्लगइन्स पे आके प्लगइन ऐड करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं हम लोग। ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, इसको इंस्टॉल कर लें आप लोग। फिर आपके पास ये हेडर फुटर ब्लॉक है, हेडर फुटर को बनाने के लिए ये आप लोग इंस्टॉल कर लें साथ ही। बल्कि एक चीज़ को इंस्टॉल कीजिएगा, ये इशू क्रिएट कर देता है फिर।
ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं हम लोग। याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन अलग चीज़ है और एक्टिवेशन अलग चीज़ है। ये आपके पास प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं। देन आप एक्स्ट्रा प्लगइन्स कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है, तो प्रो वर्जन के लिए हम लोग इसमें डिफरेंट एलिमेंट प्लगइन्स यूज़ करते हैं एलिमेंटर के साथ। वो प्लगइन्स हमें वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जो प्रो में होती है, जैसे एक्सक्लूसिव एड-ऑन्स। एक्सक्लूसिव एड-ऑन्स को हम लोग ऐड करें। एक्सक्लूसिव एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें इतने सारे आ जाते हैं कि आपके काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ये सारे जो एड-ऑन्स होते हैं। अब आप लोगों का बेसिक बेसिक तो काम हो गया है। अब आप लोग इस तरह करें कि अपनी अपनी ना वेबसाइट एक एक बनाना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट एक ब्लॉगिंग साइट तो आप लोग बना सकते हैं। उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, डरे नहीं इस चीज़ से, ये डरने वाली चीज़ नहीं है। ये अ, बहुत इजी चीज़ है, इससे आसान चीज़ें नहीं आपको मिल सकती। आप लोगों के पास सारा सेटअप है, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। 2-4 दफ़ा करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस से हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। देखें, पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह, टेक्स्ट लिखने का, इंग्लिश तो आप लोगों को आती है। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने उनको उसी हिसाब से एडिट करना है। 2-3 दफ़ा गलत हो जाएगा, चौथी दफ़ा ठीक हो जाएगा, नो इशू। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर डरते रहेंगे तो फिर ये चीज़ें कभी भी नहीं आती। डर, आप लोग जो भी काम स्टार्ट करते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट तो हर काम ही होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन उतनी देर हो रही है, हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। हमारे पास वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है। इसमें अपीयरेंस में जाते हैं तो ये हमारे पास हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स शो हो जाएंगे। ये किसकी वजह से हुआ है? हेडर फुटर, ये अपडेट फील्ड, इसको दोबारा ट्राई करते हैं। एक दफ़ा हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में जाते हैं। पहले हमारी वेबसाइट अभी ब्लैंक है इस तरह से, ना हेडर है ना फुटर है। तो ये क्रिएट करने के लिए हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स, अपीयरेंस में जाके हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स एंड ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करेंगे तो हम लोगों ने इधर टाइटल ऐड करना है हेडर का, हेडर और टाइप ऑफ टेम्पलेट हेडर, और डिस्प्ले ऑन इंटायर वेबसाइट। हम कहते हैं पूरी वेबसाइट पे ये हेडर शो और इसको पब्लिश कर दें। देन ऐड न्यू करते हैं और फुटर ऐड करते हैं। फुटर, डिस्प्ले ऑन फुटर, डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, टाइप ऑफ टेम्पलेट सॉरी फुटर, और डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, और इसको पब्लिश कर देते हैं। हेडर एंड फुटर डिज़ाइन हो गए हैं हमारे पास। सॉरी, इनकी लोकेशन समझ लें बन गई है। अब इसको हम जाके एडिट करते हैं। एडिट करेंगे तो इधर ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर का, इस पर क्लिक करेंगे हेडर को। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक आ रहा है हेडर, इसमें जाके हम लोग हेडर ऐड कर देते हैं। सेक्शन है, देखिए हम लोग जब भी एक सेक्शन ऐड करते हैं ना, हमारे पास ये कुछ आता है, फुल कंटेनर बॉक्स है और उसके अंदर एक ये इनर सेक्शन है। ये इनर सेक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो है इसकी कॉलम की सेटिंग, ये पूरा कॉलम है।
अभी हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया। देखें, जैसे ही मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ तो इस इधर ऑप्शन आ जाएगी। ये एडिटिंग है एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट हो ये उसकी एडिटिंग के लिए है। ये वाले 3 लाइंस जो हैं ये हैं पूरे कॉलम की सेटिंग के लिए, पूरे के पूरे कॉलम की सेटिंग के लिए जिसके अंदर ये एलिमेंट है। देखें, हम लोग इस एलिमेंट के अंदर भी और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐड करता हूँ एक और, ठीक है। अब ये देखें, ये कॉलम वही है सेम, एक एलिमेंट ये ऐड हो गया, एक एलिमेंट ये ऐड हो गया, कॉलम एक ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट दो चीजें हैं, एक ये कॉलम की सेटिंग है, दूसरी ये इंडिविजुअल सेक्शंस की सेटिंग है, और थर्ड पे फिर पूरे के पूरे कंटेनर की सेटिंग है, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम तक ये सेटिंग है इन 6 डॉट्स से। ये सारी की सारी सेटिंग इससे होगी कि हम लोग पूरे बॉक्स का बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो इधर से होगा, पूरे कॉलम का करेंगे तो इधर से चेंजिंग होगी, और सिर्फ एक सेक्शन की करेंगे तो इधर से चेंजिंग होगी। ये सेटिंग है इसकी, ये याद रखिएगा, तीनों में डिफरेंस है। नहीं, एक एलिमेंट का मतलब एक रो नहीं है। देखें, ये कॉलम है ना, इसमें मैं कॉलम करता हूँ ऐड न्यू कॉलम, तो ये कॉलम एक और ऐड हो गया, ठीक है। सेक्शन का मतलब है एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, ये हेडिंग का है, ये टेक्स्ट एडिटर है, इधर मैं बेशक इमेज ऐड कर दूं, ये लें, तो ये मेरी मर्जी है। अब ये 2 कॉलम हो गए, अब मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ इस तरह से। अब ये थर्ड कॉलम ऐड हो गया। अब ये थर्ड वाले में मैं जो मर्जी ऐड कर लूँ, मैं बटन ऐड कर लूँ, मैं वीडियो ऐड कर लूँ, मेरी मर्जी है। तो ये 3 चीज़ें, इनको फिर आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इनके साइज़ को, ठीक है, इस तरह से। ये आपको परसेंटेज शो करवा देगा कि कितने परसेंट कौन सा एरिया ले रहा है, ये आप लोगों की मर्जी है। फिर आप लोग इन सेक्शंस के अंदर भी सेक्शंस ऐड करते हैं। ये एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम के अंदर 2 सेक्शन है, ये एक कॉलम है, इसके अंदर एक सेक्शन है, ये थर्ड कॉलम है, इसमें भी एक सेक्शन है। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये बॉटम पे मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो उसी कॉलम के अंदर मैंने एक और सेक्शन ऐड कर दिया हुआ है। बिल्कुल, ये डिव के अंदर डिव ही है, मैंने आप लोगों से ये पहले दिन बात की थी कि ये डिव की तरह ही है। फिर आप लोग इस जगह पे डिवाइडर भी ऐड कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के दरमियान डिवाइडर आ जाए, तो आप ये टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी सारी की सारी सेटिंग है। अब इसका बैकग्राउंड अलग सेट कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड अलग सेट कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड अलग से, इस इमेज का बैकग्राउंड बॉर्डर अलग से, इस सेक्शन का बैकग्राउंड बॉर्डर अलग से, इस बटन का बैकग्राउंड सेक्शन अलग से, इस कॉलम का पूरे का ये जो साइड पे स्पेसेस है इसकी अलग से सेटिंग हो सकती है, इसकी अलग से सेटिंग हो सकती है, वो इन 3 डॉट्स से हो सकती है, ये इन 3 लाइनों से हो सकती है। अगर स्पेसिफिक सेक्शन की करनी है तो वो इधर से सेटिंग होगी, ठीक है। सेटिंग सारों की सेम है, इस जगह से आपको ये शो कर देगा। ये देखिए, मैं इस पे कॉलम पे क्लिक करता हूँ ना, ये ऑप्शन आ गई है एडिट कॉलम की, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है एडिट हेडिंग, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है एडिट डिवाइडर, डिवाइडर की सेटिंग, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है एडिट टेक्स्ट एडिटर, इस पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा एडिट बटन, और इस पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा एडिट इमेज। तो हर एक की अलग अलग, मगर मैं इस साइड पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा एडिट कॉलम, इस कॉलम की अलग सेटिंग है, इसकी अलग और इसकी अलग, और फिर ये पूरे के पूरे जिसमें कॉलम्स भी हैं और ये सेक्शंस भी है, इसकी सेटिंग अगर करनी हो तो वो इस सेक्शन से होगी जिसको हम कह रहे हैं एडिट सेक्शन, वो पूरे के पूरे सेक्शन की सेटिंग हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कॉलम्स को, मैं सारे कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ, कॉलम्स को डिलीट करूँगा तो आपके पास पूरा का पूरा सेक्शंस भी डिलीट हो जाएंगे। ये ब्लैंक सेक्शन आ गया। अब इस सेक्शन के अंदर भी आप इनर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। कैसे? इनर सेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ से इनर सेक्शन ऐड कर लें आप, ठीक है। ये कॉलम के अंदर कॉलम ऐड हो गया, ये कॉलम है, अब एक एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। अब इनको आप डुप्लीकेट करेंगे, ये ऐड न्यू कॉलम करेंगे तो ये आपके पास ये कॉलम इधर आ जाएंगे, थर्ड कॉलम ऐड हो गया, और ऐड न्यू कॉलम करेंगे तो ये फोर्थ कॉलम हो जाएगा। डुप्लीकेट करेंगे तो फिर ये एक ये डुप्लीकेट बन गया, एक ये पूरा का पूरा सेक्शन बन गया जिसके अंदर इनर सेक्शन है।
इस तरह से मल्टीपल सेक्शंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब इस कॉलम में मैं इधर 3 चीज़ें बनाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं इधर लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैं इधर जाऊँगा और इधर मैं या तो टेक्स्ट लिख लूँगा अपनी वेबसाइट का, जैसे हेडिंग की मदद से मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ ब्लॉग ट्रिक्स मैंने नाम दिया था, ठीक है। अब इसकी सेटिंग, इसको सेंट्रलाइज कर दिया, इसकी हेडिंग H1 या H2 कर सकते हैं। साइज इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल मीडियम रख सकते हैं। इसको आप और स्टाइल में जाके इसका फिर ये कलर्स वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो आप लोग कलर्स चेंज करना चाहें, ठीक है। इधर से जो भी आप लोग जैसे भी सेटिंग इसकी करना चाहें। फिर इसके साथ है टाइपोग्राफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है टाइपोग्राफी का, क्योंकि यहाँ से आप जाके फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट इस तरह से रखना चाहता हूँ, ये कोई इस तरह का फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ, तो आप लोग इधर से चेंज कर सकते हैं इसका फ़ॉन्ट, ठीक है। और फिर फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इधर से कर सकते हैं आप लोग। फिर इसमें फर्दर आप लोग वेट इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेट से क्या है कि ये बोल्ड कम होगा, कम या ज़्यादा बोल्ड इसको कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म है, अपर केस लोअर केस में आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि आप लोग सारे लेटर्स को या अपर केस में कर दें या लोअर केस में कर दें। फिर स्टाइल है इसका, इटैलिक करना चाहें तो ये इटैलिक शो हो जाएगा। डेकोरेशन क्या है, अंडरलाइन करना चाहें, ओवरलाइन करना चाहें, लाइन थ्रू करना चाहें, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। देन इसकी लाइन की हाइट है। लाइन हाइट क्या होती है कि जब दो लाइंस लिखते हैं ना हम लोग, एक फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको लाइन हाइट कहते हैं। लेटर स्पेसिंग, ये जो लेटर है इनके दरमियान स्पेसिंग को लेटर स्पेसिंग कहते हैं, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन टेक्स्ट का शेडो है। शेडो अगर आप लोगों ने ऐड करना हो तो शेडो को आप ऐड कर सकते हैं, उसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ख़त्म करना हो तो इस पर क्लिक करें तो इसको रीसेट कर देगा सारा का सारा। इसकी सेटिंग है ये वाली। अब इसमें आप पैडिंग मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ये बात की चीज़ें अभी ये छोड़ दें। अभी इसको हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 25% पे। अब देखें वो साइज टेक्स्ट का बड़ा हो गया, तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया है, तो हम लोग टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए इतना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेन्यू ऐड करते हैं। मेन्यू के लिए हम लोग इधर जाएंगे और सर्च करेंगे मेन्यू। मेन्यू ये आपको HFB शो हो रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। HFB लिखा हुआ शो हो रहा होगा, इसका मतलब है हेडर फुटर ब्लॉक। एक ये नेविगेशन मेन्यू है, ये है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का, एलिमेंटर का। ये इतना अच्छा नहीं है जितना ये हेडर फुटर ब्लॉक वाला है। ये हमें सही से मेन्यू शो करवा देता है। मेन्यू अभी क्योंकि हमने डिज़ाइन ही नहीं किया इसलिए कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए हम लोग वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ पे जाके यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन्यू को हम लोग पेजेस, पहले पेजेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पेजेस, मल्टीपल पेजेस ऐड करके वहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम लोग होम, और इसको पब्लिश कर देते हैं। होम पेज क्रिएट कर दिया। देन नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट अस और इसको पब्लिश कर देते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेजेस हम लोग बना रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस के बाद हम एक थर्ड पेज बनाते हैं ब्लॉग्स का, इसको पब्लिश कर देते हैं। एंड देन अबाउट अस का पेज बना लेते हैं, अबाउट अस, इसको पब्लिश कर देते हैं। सारे के सारे पेजेस क्रिएट हो गए। हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेजेस वाले सेक्शन को दोबारा, तो ये 4 पेजेस आपको शो हो रहे हैं। अब हम मेन्यू में दोबारा जाते हैं, तो इधर से जाके ये हमें 4 पेजेस शो हो रहे हैं। हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ये ऑलरेडी मेन्यू में ऐड हो गए हैं। यहाँ पे मेन्यू का नाम लिख सकते हैं, जैसे हम कह देते हैं मेन मेन्यू, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं। मेन मेन्यू क्रिएट हो गया। अब इसमें जो पेजेस की लोकेशन है वो आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं और इसको सेम मेन्यू कर लें।
सेम मेन्यू के बाद आप लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मेन्यू आपके पास शो हो गया। मेन मेन्यू, जो भी मेन्यू, मल्टीपल मेन्यू क्रिएट किए होंगे तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से जो भी मेन्यू करना चाहे। अभी मेन मेन्यू ही है तो यही शो हो जाएगा। अब इस पूरे कॉलम की सेटिंग भी है, सेक्शन की सेटिंग में आते हैं तो लेआउट इसका शो हो रहा है, ये हम इसको सेंटरली प्लेस कर सकते हैं, वर्टिकली प्लेस करते हैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं। ओके, देन इसमें फुल विड्थ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी। देन इसमें मेन्यू आइकन चेंज कर सकते हैं। मेन्यू आइकन उस वक्त चेंज होता है जब हमने इसका टाइप दूसरी शो की हो। ओके, स्पेस बिटवीन को आप बढ़ा सकते हैं मेन्यू आइटम्स के दरमियान स्पेस को। फिर इस पे लिंक ओवर इफेक्ट, जैसे हम इस पे माउस लेके जाएं तो उस पे क्या इफेक्ट वगैरह है, इसका कलर वगैरह क्या चेंज होगा, वो सारी की सारी सेटिंग्स इधर से चेंज कर सकते हैं। इसको अपडेट करते हैं और लास्ट पे हम लोग एक चीज़ ऐड करते हैं, सर्च आइकन। आइकन के लिए हम लोग ये आइकन सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये आइकन ऐड करके आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे और ये ऑल आइकॉन्स पे क्लिक करके इधर सर्च करेंगे सर्च को, और ये आइकन सर्च करके इंसर्ट कर देंगे और ये आइकन ऐड हो गया। और इसका आइकन को लेफ्ट राइट या सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और व्यू इसका आप लोग ये डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, स्टैक्ड है, फ्रेम्ड है, इस तरह से। और इसका साइज भी कम या ज़्यादा कर सकेंगे आप लोग इस तरह से। ठीक है, ये व्यू इसका स्टैक या डिफरेंट व्यूज़ हैं, इसको आप चेंज करते हैं स्टैक, इस तरह से ये शो हो जाएगा। सर्कल है या ये स्फीयर में आप लोग इसको शो कर सकते हैं। और फिर इस पे लिंक कोई ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी कलर वगैरह। ये जैसे आप लोग इसका कलर चेंज कर लें ब्लैक। ठीक है, और इसको अपडेट कर दें। अपडेट कर दिए, ये मेन मेन्यू बन गया। अब बैकग्राउंड पे हमने एक इमेज ऐड करनी है, पूरे के पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे इमेज ऐड करने के लिए हम लोग ये पूरे सेक्शन को क्लिक करेंगे और इस पे जाके बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड में जाके कोई इमेज ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इमेज सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये इमेज रख लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए। अब ये बैकग्राउंड पे ये इमेज तो आ गई है, ये इमेज की सेटिंग आपको ये बॉटम पे शो हो रही है। पोजीशन इसकी कहाँ पे, इसको पहले इसको सेट कर ले नो रिपीट पे, ये जो बैकग्राउंड है रिपीट नहीं होगा। फिर इसका साइज कवर कर देते हैं ताकि वो पूरी लोकेशन को कवर कर ले। फिर इसकी अटैचमेंट है, फिक्स्ड है या स्क्रॉल, वो कर सकते हैं। पोजीशन इसकी सेंटर आप देखें, सेंटर की जगह पे ये लोकेशन। मैं चाहता हूँ ये पूरी इमेजेस शो हो तो ये लेआउट में जाऊंगा मैं, और इसमें हाइट को इसकी मैं फिट टू स्क्रीन कर दूंगा। तो जितनी इमेज की हाइट होगी उस हाइट पे ये इमेज सेट हो जाएगी। कॉलम पोजीशन आपको ये कॉलम्स मिडल में शो हो रहे हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं टॉप। ये कॉलम सारे टॉप पे चले गए। कॉलम्स आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, बैकग्राउंड की वजह से कॉलम्स ज़्यादा, ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोग चीज़ करते हैं, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड ओवरले है। ओवरले का मतलब है कि बैकग्राउंड पे ऊपर कोई इफेक्ट ऐड कर देंगे। हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं और कलर भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस तरह से इफेक्ट ऐड कर देगा उस पर। ठीक है, उसको इस तरह से ताकि ये टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये टेक्स्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं इधर से आके, ये टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर लेते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें आपको एक चीज़ शो हो रही होगी कि ये थोड़ा बड़े साइज़ में है, ये ऊपर को है और ये भी इस साइड पे है। तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जाते हैं, सॉरी, ये इस सेक्शन पे जाते हैं और इसके एडवांस में जाके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैडिंग ऐड कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये भी थोड़ा सा सेंटर में आ जाए इस तरह पे। ठीक है, इसी तरह इस सेक्शन पे जाते हैं और इसकी पैडिंग, पैडिंग नहीं सॉरी, हम इसमें जाते हैं और इसको मार्जिन ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये लिंक होना तो सारी एक वैल्यू चेंज करें सारी चेंज हो जाएंगी, अनलिंक करेंगे हम लोग तो जिस वैल्यू को बढ़ाएंगे सिर्फ वही बढ़ेगी इस तरह से। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया और इसको हम लोग कर देते हैं अपडेट। अपडेट करके हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, मेल पे जाते हैं और विजिट साइट करते हैं। साइट विजिट करेंगे तो ये हमारी साइट शो हो रही है। ठीक है, ये इस तरह से होम पे, अबाउट अस पे, ब्लॉग्स पे, होम अभी नहीं है, इसको सेव मेन्यू करें, टॉप पे है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ये होम पहले आ गया, अबाउट अस, ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट अस, एक ही लाइन में ये सारे के सारे शो हो गए। मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये इधर भी सेम ही हेडर है और पेज चेंज है। ब्लॉग्स पे क्लिक करूँगा तो सेम हेडर है और ये नेम चेंज है। फिर इसी तरह से मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा। अब जिस जिस पेज को आपने एडिट करना होगा उस पेज पे जाके आप लोग उसको एडिट करते जाएंगे विद एलिमेंटर। हेडर को आप लोग हेडर वाले सेक्शन में जाके करेंगे। अब हेडर ऐड हो गया, फुटर ऐड करना है। फुटर ऐड करने के लिए मैं दोबारा मुझे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे, अपीयरेंस में जाके हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फुटर। फुटर को ऐड किया हुआ है, एडिट करूँगा और एडिट करके एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो हम इधर से फुटर बनाते हैं। इसमें फुटर ऐड करने के लिए सिंपली एक सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये फुटर का सेक्शन आ गया पूरा। मेन्यूज़ में डाटा हम लोग अभी ऐड किया ही नहीं हम लोगों ने। मेन्यूज़ में डाटा ऐड कर सकते हैं, वो हमें इंडिविजुअल पेज पे जाके डाटा ऐड करना पड़ेगा। कैसे? चले मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। चले अभी फ़िलहाल हम फुटर कर लें, मैं वो पेजेस पे अलग अलग डाटा कर दूंगा। अच्छा, इसमें अब हमें 2-3 कॉलम्स चाहिए, जैसे इस वेबसाइट पे है फुटर में ये कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो ये फुटर पे जाके हम लोग कॉलम को जाके ऐड न्यू कॉलम करते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं मैप। तो इस पे सर्च करेंगे गूगल मैप्स। आप लोग जो भी चीज़ ढूंढनी हो ना उसको उसी नाम से, जैसे मैप करना है तो मैप्स के नाम से सर्च कीजिएगा। ये मैप ऐड हो गया और इस जगह पे आप लोग दूसरी साइड पे कोई भी चीज़ ऐड और कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोग गेनर सेक्शन में जाके इसको ये सेक्शंस ऐड कर दो। ठीक है, इसको जाके डिलीट करें। ओहो, ये सेक्शन ऐड हो गया। इसमें एक कॉलम को आप लोग डिलीट करें तो ये सिंगल सिंगल कॉलम रह जाएंगे। अब इस कॉलम में मैं आके ऐड कर देता हूँ कोई टेक्स्ट एडिटर। ये एक टेक्स्ट एडिटर ऐड कर दिया। ये सारा का सारा टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं इधर से पिक कर लेता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। नीचे मैं चाहता हूँ सोशल आइकन्स ऐड करना, तो इधर से आके मैं ऐड करूँगा सोशल। ये सोशल आइकन्स आ जाएंगे, ये ऐड कर दूँगा इस जगह पे। ये सोशल आइकन्स फेसबुक,
फेसबुक का लिंक ऐड कर देंगे, ऑफिशियल कलर ऐड कर देंगे, और ये साथ साथ हम लोग उसका आइकन ऐड कर देंगे। और फिर इसकी लोकेशन है, अभी ये लोकेशन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में डिस्प्ले हो टेक्स्ट, तो इसके लिए टेक्स्ट एडिटर में आके टेक्स्ट का आप लोग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉलम गैप चेंज कर सकते हैं। कॉलम अभी है ही नहीं तो कॉलम यही रहने देते हैं। स्टाइल इसमें सेंटर में प्लेस करते हैं। इसको कलर आप लोग डार्क कोई कर सकते हैं, और टाइपोग्राफी में आके थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को आप लोग, और इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट आप लोग रखना चाहें, और इसको अपडेट कर दें। अब ये बॉटम पे जो है इसमें भी कोई मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस सेक्शन को क्लिक करूँगा और इस सेक्शन में आके बैकग्राउंड में आके इमेज सेलेक्ट करता हूँ। इमेज में आके मैं ये वाली इमेज बैकग्राउंड पे ऐड कर देता हूँ। कलर भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। ये बैकग्राउंड पे इमेज ऐड होगी, और इसके बाद बैकग्राउंड ओवरले भी ऐड कर देता हूँ। ओवरले ऐड करने के लिए वेस्ट इसकी ओवर ज़्यादा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि आपका फ्रंट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। और ये फिर मैप है, मैप पे आके आप लोग जिस जगह की लोकेशन, अपना ऑफिस एड्रेस की लोकेशन है वो ऐड करेंगे, वो ऐड हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इधर आके GTTI तीर वाली ऐड करता हूँ, तो ये GTTI तीर वाली की लोकेशन ऐड हो गई। इसकी हाइट कम या ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, इतनी कर लेता हूँ ताकि ये इसके बराबर आ जाए। और इसको स्टाइल में जाके इस पे होवर इफेक्ट कोई ऐड कर देता हूँ, कोई ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड वगैरह, बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं 1 पिक्सल्स का बॉर्डर, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, और बॉक्स का हल्का सा शेडो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अपडेट कर देते हैं। अब मैं इसको दोबारा वेबसाइट को विजिट करूँगा, तो ये मेरे पास हेडर आ गया, और ये फुटर है। ये इसमें मेरे ऑफिस की लोकेशन है, ये ऑफिस का, और ये लिंक्स ऐड किए हुए हैं। इसमें मैं लिंक ऐड करूँगा अपने फेसबुक पेजेस, अपने यूट्यूब का चैनल, और अपने ट्विटर का लिंक ऐड करूँगा, तो वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गए हेडर और फुटर। ये आप देखेंगे हर पेज के लिए हेडर और फुटर सेम रहेंगे, ठीक है, हेडर फुटर ब्लॉग्स कॉन्टैक्ट अस। अब इनके दरमियान जो चीज़ें ऐड करनी है वो कैसे ऐड करनी है, उसके लिए हम लोग जाते हैं, हेडर फुटर हो गया, हेडर अलग से, फुटर अलग से, मैं ऐड कर देता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर फुटर पे क्लिक करता हूँ, और फुटर पे जाके फुटर पे सिर्फ फुटर क्लिक होगा, हेडर पे हेडर एडिट होगा। मैं इसमें जाता हूँ इस सेक्शन पे, और सोशल लिंक्स में जाके ये फेसबुक पे जाके ये आइकन चेंज भी कर सकता हूँ। मैं फेसबुक का आइकन कोई और ढूंढ सकता हूँ, अभी यही ऑफिस अवेलेबल है, ऑल आइकन्स, अच्छा ये अवेलेबल है, ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल कलर को कस्टम कलर चेंज कर सकता हूँ, ऑफिशियल कलर रख सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। लिंक ऐड कर देता हूँ www.facebook.com, और स्लैश अपनी प्रोफाइल का लिंक आप लोग इधर ऐड कर दें। और इसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब का लिंक है, लिंक पे जाके फिर इसमें www.youtube.com ऐड कर दें, और इसको अपडेट कर दें। ट्विटर पे जाके www.twitter.com ऐड करें और अपडेट कर दें। ये सब कुछ ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, लोकल होस्ट ये हेडर एंड फुटर हमारे पास शो हो रहा है। मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा
तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगा। ट्विटर पे क्लिक करूँगा, जो लिंक ऐड किया होगा वही ओपन हो जाएगा। ये यूट्यूब ओपन हो गई और ये ट्विटर ओपन हो गया। अपनी प्रोफाइल के लिए अपनी प्रोफाइल ऐड करें सिंपली। जैसे कोई भी आपके पास पेज है, ये एक पेज है ना, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। कॉपी करता हूँ इस पेज को और इस पेज को कॉपी करके मैं इसका लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ आके। फेसबुक यहाँ आके ये ऐड कर दूंगा और इसको ठीक है। इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। अब इसमें मैं फेसबुक क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली लर्निटी को ओपन करेगा। ठीक है, आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसका फेसबुक पेज होगा तो ये डायरेक्टली उसको ओपन करेगा। ये हेडर फुटर हो गया। अब हेडर फुटर को आपने ज़िंदगी में कभी दोबारा एडिट करना हो तो कहाँ से जाके करेंगे? डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, हेडर फुटर ब्लॉक्स में जाएंगे और हेडर को जाके हेडर को एडिट विद एलिमेंटर और फुटर को एडिट विद एलिमेंटर। हेडर फुटर इधर से ही एडिट होंगे। इनके दरमियान जो पेजेस हैं, जैसे मेरे पास अब होम पेज है, होम पेज पे मैं कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा पेजेस पे। पेजेस पे जाके यहाँ पे होम पेज है, मैं इसको एडिट करूँगा होम पेज को और एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं ना फुटर को एडिट कर सकता हूँ ना मैं हेडर को एडिट कर सकता हूँ, सिर्फ मैं इनको देख सकता हूँ। आप होम क्रिएट करेंगे ना, ये होम आपको इस तरह से इधर शो होगा। इसको इधर से हाइड करने के लिए आप लोग सेटिंग में जाएं और इधर से जाके हाइड टाइटल कर दें तो ये टाइटल हाइड हो जाएगा और इसको अपडेट कर दें। देन इसमें आप सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन ऐड करके सबसे पहले तो आप स्पेस ऐड कर दें फुटर के साथ, इधर से स्पेस ऐड कर दें। ठीक है, और फिर एक बॉटम पे सेक्शन ऐड करें। बॉटम पे सेक्शन ऐड करके इसमें हेडिंग ऐड कर दें। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। इसको सेंटरली प्लेस करते हैं, H1 कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं, फ़ॉन्ट कलर वगैरह, फ़ॉन्ट कलर ब्लैक कर देते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, टेक्स्ट इसका चेंज कर देते हैं कुछ भी और। ठीक है, और देन टेक्स्ट के बाद इसको अपडेट करके टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। ये केस किसको एडिट किया मैंने? होम पेज को। तो अब मैं होम पेज पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और होम पेज पे जाऊँगा तो ये मुझे शो हो जाएगा वेलकम टू माय वेबसाइट, और इसके बॉटम पे भी हम लोग एक स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि डिफरेंस रहे। इधर भी स्पेस ऐड कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया अब हेडर। तो ये आपकी वेलकम टू माय वेबसाइट का और ये बॉटम पे। अब इसमें जो जो सेक्शन आप ऐड करते जाएंगे वो आपको होम पेज पे डिस्प्ले होता जाएगा। आप होम पेज की इधर से सेटिंग कर सकते हैं। फिर दोबारा एग्जिट टू डैशबोर्ड करें और किसी दूसरे पेज पे जाना है तो पेजेस पे जाएं और ये ब्लॉग्स वाला पेज है, ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, ब्लॉग्स वाला पेज है, इस पे जाके एडिट करें और इसको एडिट विद एलिमेंटर करें।
और ये इसको जाके सबसे पहले ये टाइटल को हाइड कर दें इधर से, फिर इसमें एक सेक्शन ऐड करें और उसमें स्पेस ऐड कर दें। देन एक सेक्शन ऐड करें, उसमें इधर लिख दें हेडिंग, दिस इज ब्लॉगिंग पेज। सेंटर्डली प्लेस करें इसको, इसका भी टेक्स्ट चेंज कर दें। सेम सेटिंग ही है सारों की ऑलमोस्ट। ठीक है, या आप इधर एक ये भी कर सकते हैं कि आप इधर एनिमेटेड के लिए अभी हमारे पास वो नहीं है, एक्सक्लूसिव एड ऑन्स वगैरह हमने नहीं किए इसमें, तो वो नहीं तो एनिमेटेड में ऐड कर देता। दिस इज ब्लॉगिंग पेज और इसको अपडेट करता हूँ। अब मैं जाता हूँ दोबारा वेबसाइट पे, होम पे। होम मुझे शो कर रहा है ये वाला। चलिए होम पेज की सेटिंग करते हैं। होम पे जाता हूँ मैं, तो ये पेज शो कर रहा है, वेलकम टू माय वेबसाइट। ब्लॉग्स पे जाता हूँ तो वो शो करेगा दिस इज़ अ ब्लॉगिंग पेज। तो इस तरह जो जो सेक्शन आपने ऐड करने होंगे उस पेज पे जाएं, आप लोग डैशबोर्ड पे जाएं, उस पेज पे जाएं और एडिट विद एलिमेंटर करते जाएं। इसकी फर्दर सेटिंग्स हम लोग कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, फिर वो मैं आपको हर पेज की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स बता दूंगा। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एक एक एलिमेंट पे काम, कि एक एक एलिमेंट को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। आज आप लोगों का ये बेसिक कवर हो गया। कल से मैं थोड़ी सी